कैसे आप लोग? अच्छे होंगे आई होप। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू। एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम लोगों ने क्लास 10th में खूब पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसके रूट कैसे फाइंड करते हैं, इसके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं। उसके मेथड भी पढ़े थे हम लोगों ने कि फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से और क्वाड्रेटिक फार्मूले से ना, जिसको कहा जाता है श्रीधरजान फार्मूला। यानी कि हम लोगों ने 3 मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन निकाले थे। सॉल्यूशन मतलब उस वेरिएबल में, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल यूज है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, ये हम लोगों ने खूब पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कि रियल वैल्यूज हम लोग फाइंड कर लेते थे ना। कैसे वैल्यू फाइंड करते थे? रियल वैल्यूज हम लोग फाइंड करते थे, और जहाँ पर रूट में माइनस वैल्यू आ जाती थी उसको हम लोग छोड़ देते थे और कहते थे नो रियल रूट्स ना। क्या लिखते थे? जैसे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर क्या? वेयर a b and c are real numbers and क्या? a is not equal to 0 और a क्या हमारा 0 के इक्वल ना हो। तो इस इक्वेशंस का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड करते थे या कैसे पता करते थे कि इसके रूट्स क्या होंगे? उसके लिए हम लोग क्या करते थे? उसके हम लोग इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे। क्या फाइंड करते थे? डिस्क्रिमिनेंट या d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को फाइंड करते थे। इसकी वैल्यू फाइंड करते थे d इक्वल टू d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते थे। ठीक है, और d को हम लोग क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते थे? डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पर कुछ कंडीशन होती थी। क्या? पहली कंडीशन, d इज ग्रेटर देन 0। अगर d की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो जो इसके रूट्स होते थे वो कैसे होते थे? उसके रूट्स होते थे रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे होते थे? रियल एंड डिस्टिंक्ट। यानी कि रूट, इसके रूट्स आते थे, x की जो वैल्यू आती थी तो कैसी आती थी? रियल आती थी, वास्तविक संख्या आती थी। ठीक है, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होते थे। ये तो बात की बात है। दूसरा हम लोग इसी पढ़े थे कि d इक्वल टू 0। जब d की वैल्यू क्या होती थी? 0 होती थी, तब भी रूट कैसे होते थे? तब भी रूट्स हमारे रियल होते थे एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल रूट्स। कैसे रूट्स होते थे? तब भी हमारे रियल होते थे। एक कंडीशन ऐसी आती थी, कौन सी? थर्ड, कि d इज लेस देन 0। तब क्या होता था? तब हम लोग लिखते थे नो रियल रूट्स। क्या लिखते थे? नो रियल रूट्स ना। वहां पर रियल रूट्स नहीं होंगे। तो रियल रूट्स नहीं होंगे तो कैसे रूट्स होंगे? यहां पर क्लास 11th में इमेजिनरी रूट्स होंगे। कैसे रूट्स होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, या किस टाइप के हो सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि अगर रियल रूट्स नहीं होंगे तो कैसे रूट्स होंगे। ठीक है, मान लो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसका सॉल्यूशन हमको निकालना है। हम लोग क्या निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? अगर रियल रूट्स नहीं है तो इमेजिनरी रूट्स है, तो इमेजिनरी रूट्स कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, ये देखते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ पर आया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा ना? क्या होगा? ये तो कंफर्म है कि रियल रूट्स नहीं होगा। क्या होगा? रियल रूट्स नहीं होगा। जब रियल रूट्स नहीं होगा क्या होगा? ये इमेजिनरी रूट्स होगा। तो रूट्स कैसे होंगे? x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट क्या? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? 4ac माइनस b स्क्वायर, और इसके साथ क्या?
रूट्स कैसे हो जाएंगे इसके रूट्स हो जाएंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर आई। ठीक है, अब ये अभी तो थोड़ा कम समझ में आया होगा, ये सर ने क्या लिख दिया तो समझ नहीं आ रहा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 था तो लिख दिए 4ac माइनस बी स्क्वायर आई। ठीक है, तो ये हमारा किसमें है, इमेजिनरी रूट्स है, क्योंकि ये आई का मल्टीपल है, आई के फॉर्म में है। अब इस पर हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग क्वेश्चन करते हैं और शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3। कौन सी एक्सरसाइज? 5.3 एक्सरसाइज 5. इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो लिखा गया है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्या दिया गया है? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। और पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसके रूट्स को फाइंड करना है, रूट्स की वैल्यू को बताना है कि कितना कितना होगा। तो इसको जब सॉल्व करें क्या लिख सकते हैं, इसको x स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं -3। यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट माइनस क्या मिलेगा अंडर रूट -3 और बाहर क्या होगा प्लस माइनस। अब अंडर रूट में कितना है -3 है। अगर अंडर रूट -3 है तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिख सकते हैं, आई के फॉर्म में कैसे लिखते हैं पता है हमको, क्या पता है? इसको लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल टू क्या प्लस माइनस अंडर रूट 3i। क्यों? क्योंकि i की वैल्यू होती है, i की वैल्यू क्या होती है, i की वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस। तो इसका सलूशन क्या हो गया, इसका सलूशन हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 3i। क्या हुआ? प्लस माइनस अंडर रूट 3i। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सेकंड है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कंपेयर करके, यहाँ से हम लोग कंपेयर करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, a की और b की और c की। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू कितनी आएगी 1 और c की वैल्यू कितनी आएगी 1। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग इसको इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। हियर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1, वैल्यू आ गई 1 माइनस 8, आगे कितना -7, कितना आ गया -7 आ गया। देयरफॉर तब क्या होगा, देयरफॉर द सॉल्यूशन are the given by the solution are the given by कैसे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। वैल्यू रख देंगे क्या मिलेगा हमको, x इक्वल टू क्या -b तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है -7, तो -7 अपॉन 2a, 2 इंटू 2, वैल्यू क्या आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 i अपॉन 4। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी कि इसके रूट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा तेजी से करेंगे जिससे एक्सरसाइज खत्म हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0।
ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे। ए इक्वल टू कितना होगा, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 3 और सी इक्वल टू 9। ठीक है, सी इक्वल टू 9। हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा, b की वैल्यू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9, वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 माइनस 36, वैल्यू आ जाएगी माइनस 27, वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 27। नाउ द solution are given by, कैसे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। रख देते हैं वैल्यू, क्या होगा ये माइनस बी की वैल्यू है 3, तो माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी माइनस 27, ये हो जाएगा माइनस 27 होल अपॉन 2a 2 इंटू 1। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 27i अपॉन कितना, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3i अपॉन 2, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, करना कुछ नहीं है, हम लोग जैसे क्लास 10th में सॉल्व करते थे सेम वही यहाँ पर भी करना है, लेकिन अंडर रूट में जो माइनस की वैल्यू आ जा रही है उसको हमको किस में कन्वर्ट कर देना है, उसको हमको इमेजिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, आगे दिया गया है माइनस एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू लिखते हैं। पहले ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2, तो क्या होगा हियर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू हो जाएगा 1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 इंटू -2 आ जाएगा 1 माइनस 4 2 जा 8, कितना आएगा -6। अब क्या निकालेंगे सॉल्यूशन, therefore solution are given by, कैसे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये इसको क्या बोलते हैं, श्रेणीधार फार्मूला। अब इसी वैल्यू रखेंगे, जो आएगा हमारा सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर या इसकी वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना -7 होल अपॉन 2 इंटू -1, क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 और इंटू i अपॉन -2a, यही क्या हो गया, यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्या होगा, सॉल्यूशन हो गया। यानी कि अगर हमारा माइनस में अंडर रूट की वैल्यू किस में है, माइनस में है, तो उसी को क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। और ये कैसे रूट्स है, ये कैसे रूट्स आ रहे हैं हमारे, ये सब हमारे इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है, यानी कि जो हमारा d है डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से क्या है, कम है। जब 0 से कम होगा तब रियल रूट्स नहीं फाइंड हो सकते, जब रियल रूट्स नहीं फाइंड हो सकते हैं
कैसे रूट्स फाइंड होंगे, इमेजिनरी, तो वही इमेजिनरी रूट हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन करना है, 5वां। ठीक है, खाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और पढ़ते भी रहिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया गया है x² + 3x + 5 = 0। ठीक है, क्या दिया गया है, x² + 3x + 5 = 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 1, b की वैल्यू कितनी होगी, 3, और c की वैल्यू कितनी होगी, 5। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा यहाँ से हमको, ये वैल्यू सबसे पहले किसकी फाइंड करेंगे, b² - 4ac रख देते हैं वैल्यू, a का स्क्वायर -4 × 1 × 5, ये हो जाएगा 9 - 4 × 5 = 20, वैल्यू कितनी आ गई, -11। और ये -11 क्या है, ये -11 हमारा 0 से कम है। किससे कम है, 0 से कम है। जब 0 से कम है तो रूट्स कैसे निकलेंगे, हमारे रूट्स हमारे जो होंगे वो इमेजिनरी होंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे रूट्स, therefore the solution are given by, कैसे, x² x = -b ± √b² - 4ac होल अपॉन 2a रख देते हैं वैल्यू, क्या हो जाएगा, x = -b की वैल्यू है 3, हो जाएगा -3 ± √b² - 4ac कितना आया है, 11 अपॉन 2a, 2 × 1 -3 ± ये हो जाएगा 11 और ब्रैकेट के बाहर, रूट के बाहर क्या, i। ठीक है, अपॉन 2, ये क्या हो गई, ये हमारे x की वैल्यू हो गई, और कैसी वैल्यू हुई, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि रियल रूट्स हम फाइंड नहीं कर सकते थे इस क्वेश्चन में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है सारा करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ी सी चलाकी कर लेते हैं, लिखना कम पड़े। ठीक है भैया, थोड़ा लिखना कम पड़े इसलिए ये कर रहे हैं। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया गया है, दिया गया है x² - x + 2 = 0। ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा हो जाएगा -1 का स्क्वायर -4 × 1 × 2 कितना आएगा, -1 का हो जाएगा +1 -8, वैल्यू कितनी आ जाएगी, -7। अब क्या करेंगे, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और किस फार्मूले से, क्वाड्रेटिक फार्मूले से, श्रीधराचार्य फार्मूले से। तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, x = -1 ± इसकी वैल्यू कितनी आई है, -7 आई है, हो जाएगा -7 होल अपॉन 2a, 2 × 1, ये कितना हो जाएगा, -∞ होगा प्लस √7 और इसके साथ क्या i अपॉन 2, ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, इसका हल हो गया। ठीक है ना, आसान, आसान है कि नहीं है, सब आसान है। ठीक है, आप करेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा मजा आएगा इन क्वेश्चन को पढ़ने में। ठीक है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा भी जाता है। ठीक है,
7 में क्या दिया गया है, अंडर रूट 7 एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 7 है अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से a की वैल्यू होगी अंडर रूट 2, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू अंडर रूट। ठीक है, हम निकालेंगे यहाँ पर आप किसकी वैल्यू, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, कितना आएगा 1 माइनस 4 2 जा 8, वैल्यू आ जाएगी -7, कितनी आ जाएगी -7। देयरफॉर द सॉल्यूशन आर गिवन बाय x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम लोग x इक्वल टू -b b की वैल्यू 1 हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, इसकी वैल्यू कितनी आई है b स्क्वायर माइनस 4ac की -7 होल अपॉन 2a अंडर रूट 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 i अपॉन 2 अंडर रूट 2। ये क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। और ये सॉल्यूशन किसका है, क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक, 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, 8 भी इसी रूट के फॉर्म में है, तो है अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स और प्लस 3 रूट 3 इक्वल टू 0। यहाँ से a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू होगी अंडर रूट 3, b की वैल्यू होगी माइनस अंडर रूट 2 और c की वैल्यू होगी 3 अंडर रूट 3। ठीक है, यहाँ से फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3 इंटू 3 अंडर रूट 3। ये वैल्यू आ जाएगी कितनी हमारी 2, कितनी आएगी 2 माइनस, यहाँ से कितना आएगा 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, आ जाएगा यहाँ से -34। अब क्या फाइंड करेंगे, अब हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से। तो रखेंगे वैल्यू फार्मूले में, क्या होगा x इक्वल टू -b की वैल्यू माइनस अंडर रूट 2 है, तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है -34 होल अपॉन 2a 2 अंडर रूट 3। ठीक, माइनस माइनस से तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस अंडर रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट 34 और इसके साथ क्या i अपॉन 2 अंडर रूट 3। ये क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा ये बताइए आप लोग कि जो ये कराया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा, ठीक, कर ले जाएंगे इसको। ठीक, तो कर लीजिएगा इसको अपने नोट पे, नोटबुक पे। ठीक है, आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आसान है, दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी 1 और c की वैल्यू कितनी होगी 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, एक आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 का स्क्वायर माइनस
1/√2। सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस कैंसिल होकर आ जाएगा 2/√2। अब देखिए ये वैल्यू हमारी निगेटिव है कि पॉजिटिव है। ठीक है, ये है 1 हमारा और ये कितना है 2/√2 है, यानी कि ये 2 से इसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी कि ये वैल्यू बड़ी है ये छोटी है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारी निगेटिव आएगी, पॉजिटिव नहीं है। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन आर गिवन बाय x = -b ± √b² - 4ac/2a। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, x = -b - 1 ± √b² - 4ac। इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है 1 - 2/√2 होल अपॉन 2a, यानी कि 2 × 1। और सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, ये और सॉल्व करेंगे तो होगा -1 ± इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखा जाएगा, हैं इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या 2/√2 - 1 और ब्रैकेट के बाहर i। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अपॉन, यही तो होगा इसका सॉल्यूशन ना, क्योंकि ये वैल्यू क्या थी हमारी, निगेटिव वैल्यू थी, निगेटिव वैल्यू थी, इसको क्या लिखेंगे 2/√2 - 1 i। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव, ये निगेटिव है, अब इससे इसको घटाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, और इसके साथ क्या लगा देंगे i, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, या कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, कर ले जाएंगे ना। यही थोड़ा सा हमको लगा कि है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ठीक, कर लीजिएगा इसको ध्यान से, और इस टाइप के और भी क्वेश्चन करिएगा ना, रूट वाला, अपॉन वाला, ये क्वेश्चन आपको करने लायक है, ये करिएगा। ठीक, तो मैथ में हम कई बार बता चुके हैं कि मैथ में जो है और रिवीजन पार्ट ही मेन होता है, आप पढ़िए और रिवाइज कीजिए। जब आप लोग रिवाइज करेंगे तो आप लोग जो है क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे और कम टाइम में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन हमारा x² + x/√2 और +1 = 0। अच्छा, इस इक्वेशन को लिख क्या सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं √2 x² + x और +√2 = 0। एक क्वेश्चन इसके जो पहले किए थे उसको हमने लोगों ने उसको कन्वर्ट नहीं किया इस फॉर्म में, तो एक क्वेश्चन उस तरह से कर लिए और एक क्वेश्चन इस कन्वर्ट करके भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगी, चाहे जिस मेथड से करेंगे हमारा आंसर आएगा और करेक्ट आएगा। आप सही से सॉल्यूशन निकालेंगे, सही से कैलकुलेशन करेंगे, सही आएगा। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो √2 a की वैल्यू क्या होगी, √2, b की वैल्यू क्या होगी 1 और c की वैल्यू क्या होगी √2। इसमें रखेंगे b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर -4 × √2 कितना आ जाएगा, ये 1 - 8 वैल्यू आ जाएगी -8। अब किसकी वैल्यू क्या लेते हैं, वो द सॉल्यूशन आर द गिवन बाय x की वैल्यू निकाल रहे हैं, x का ही तो मान निकाल रहे हैं, x के ही तो रूट्स निकाल रहे हैं। ठीक, तो क्या होगा यहाँ से x = -b, b की वैल्यू है 1 हो जाएगा -1 +- इसकी वैल्यू कितनी आई है 7 अपॉन 2 × √2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 + -7i अपॉन 2/√2। किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हमारी हो गई x की, यानी कि x के रूट्स हो गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हो गए। ठीक है बेटा, तो इस एक्सरसाइज में 5.3 में टोटल हमारे 10 क्वेश्चन थे और हम लोगों ने इन 10 क्वेश्चन को टच कर लिया है और इनके हिंट के बारे में जान लिया है और कैसे रूट्स फाइंड किए जाते हैं हम लोगों ने इसको कर लिया। तो ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है और अब हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए एक्सरसाइज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए